नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं मौजूद हूँ रामकुमारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुकनगढ़ मंडी, जहां पर भव्य विज्ञान प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है, जो आज से 9 तारीख से शुरू होकर अगली 10 व 11 जनवरी तक यह मेला लगेगा। मैं बताना चाहूंगी कि भव्य विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन एक शानदार अवसर है, जहां विज्ञान, तकनीकी और नवाचार से जुड़े विषयों पर चर्चा और प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और पर्यावरण विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी मॉडल है वो बनाए गए हैं और हर एक मॉडल की हम जानकारी लेंगे वहाँ पर जाकर और आपको हर एक मॉडल दिखाएंगे। सभी विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कौशलता का उदाहरण पेश किया है। यहाँ पे देखा गया कि हर विभाग की अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो फार्मेकोलॉजी की हो, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, आर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इस प्रकार से समुचित रूप से बच्चों ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे मेहनत की है और उसके बाद यहाँ झुंझुनू जिले की जो कौशलता में कितना सुधार आएगा वो सब देखने को मिल रहा है। यही बच्चे भविष्य में जाकर के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उससे इन बच्चों को और मनोबल बढ़ेगा। और मेरे जो आज यहाँ पे बच्चे इस प्रोग्राम में यहाँ पे पधारे हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उनको तैयार करने वाले टीचर्स को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने इतना शानदार प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और निश्चित रूप से भविष्य में झुंझुनू जिले का इसका भविष्य में फायदा देखने को मिलेगा। आज रामकुमारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में साइंस एग्जीबिशन का जो अवलोकन जिसे कहते हैं अपना इनॉग्रेशन किया गया है। और इसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे CMHO साहब छोटेलाल जी गुज्जर साहब रहे हैं और इसके अंदर हम जो वर्किंग मॉडल दिखाए गए हैं जो बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। वर्किंग मॉडल इसलिए बनाया गया है कि उस चीज़ को वो जैसे सबने मेंशन पहले कर ही दिया है कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकें, प्रैक्टिकली क्या काम कैसे किया जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल बनाए गए हैं, सारे साइंस में ज़्यादा है। जैसे इकॉनमी के भी मेरे को मिले हैं, इकॉनमी के एक दो मॉडल मिले हैं क्योंकि मैं वैसे खुद कॉमर्स से हूँ, इसलिए मैं तो ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहा कि क्योंकि उस चीज़ की मुझे ज़्यादा नॉलेज भी है। जैसे साइंस की बेसिक साइंस की नॉलेज तो सभी को है, 10th क्लास तक सभी में पढ़ी है। और जो भविष्य में ऐसे प्रोग्राम और कार्यक्रम स्कूलों में करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि जो आगे की जो लीडरशिप है, जो आगे की जनरेशन है वो इस चीज़ को निखारती रहे और आगे बढ़ती रहे निरंतर रूप से। रामकुमारी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के विभिन्न विभागों आर्ट्स है, साइंस है, फार्मास्यूटिकल्स है, मेडिकल है, आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, 12th की साइंस है, ज्योग्राफी है, सारे विभागों के द्वारा यहाँ जीवंत मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि कम से कम 100+ के मॉडल्स यहाँ पर हैं, जो मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा प्रयास यहाँ पर बच्चों का भी रहा है और उनके फैकल्टी है उनका भी रहा है। और संस्थान के जो माननीय सचिव हैं रमन कुमार जी और पूनम मैडम का उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है कि छात्रों को सीखने का मौका मिले। और मैं पुनः इन सबको बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से संस्थान को तो आगे बढ़ाने का काम ही करेंगे। इसके अलावा आसपास के जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके छात्र भी यहाँ पर भाग लेंगे और उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। बायोगैस प्लांट है और स्टूडेंट है जिन 3 लोगों ने मिलकर ये बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह मीणा है। अजय सिंह मीणा, तो आप तीनों लोगों ने मिलकर बनाया। कितना समय लगा ये बनाने में? ये हमें 10 दिन लगे। 10 दिन लगे। हाँ। तो इस प्लांट के बारे में जो है वो समझाइए पूरा। मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम बायोगैस प्लांट है। ओके। और इसमें हमने एक घर, एक खेत बनाया है और ये हमारा डेयरी फार्म है, जिसमें जो गाय भैंस चारा खाती फिर वेस्ट निकलता है, जिसे पानी के साथ घोल के इसमें स्टोर करते हैं डाइजेस्टर में। फिर ये डाइजेस्टर से स्टोरेज कनेक्ट है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन गैस बनती है, जिसे हम फ्लेम से फायर को कन्वर्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ पूजा सनोदिया, आई एम द स्टूडेंट ऑफ DMLT फर्स्ट ईयर एंड इस ग्रुप में 3 लोग हैं। हम 3 ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट है फिटर डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। फिटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन की होती है। फर्टिलाइजेशन में जो है एग और ओवम का जो है वो फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जिसे हम जाइगोट या फिर सिंगल सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसका डिवीजन होता है स्टेज बाय स्टेज। फिर मान में ये वाला 16 स्टेज आती है, तो वहां तक की प्रोसेस जो वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब के बाद में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है
यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद में बेबी की ग्रोथ होने लगती है, उसके जो ऑर्गन्स है वो दिखाई देने लगते हैं, आई, नोज ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बाद में 21 डेज पे हम जो है बेबी की कार्डियक एक्टिविटी जो होती है वो हम सुन सकते हैं यूएसजी के थ्रू। देन फिर बाद में यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट हेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट हेयर जो है वो बेबी को पूरा कवर करते हैं। देन फिर बाद में जो उसके लिम्स बर्ड जो है वो निकलने लगते हैं। फिर लिम्स बर्ड के बाद में वो बिकम जो हैंड एंड लेग्स में। फिर बाद में इनके जो ऑर्गन्स है वो किडनी, लीवर ये जो है वो बनने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पे 40 वीक्स में आने तक ये पूरा बेबी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर बाद में नॉर्मल डिलीवरी। जब हॉस्पिटल में जब वेरीफाई हो जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है तो वो वेटिंग एरिया में आता है। वेटिंग एरिया से चेंजिंग रूम में चेंज वगैरह किया जाता है। प्री एनेस्थीसिया चेकअप रूम में एनेस्थीसिया, वाइटल साइन वगैरह सब चेक होने के बाद में पल्स वगैरह, टेम्परेचर, तो वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाद में यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है कोलोस्टोमी स्टमक में। कोलोस्टोमी इसमें एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी में ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम है जिससे भी रिलेटेड उसकी इमेज वगैरह यहाँ पे दिखाई दी जाती है। ये है सक्शन मशीन। जो भी इनप्योर ब्लड वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह होता है तो सक्शन मशीन में एक वैक्यूम होता है जिससे वैक्यूम के द्वारा वो भी ब्लड, जो भी इन्फेक्टेड ब्लड वगैरह होता है वो लिया जाता है। ये डिफ्यूजन मशीन है। इसके अंदर जब भी हार्ट वगैरह वर्क करना कम कर देते हैं तो वो CPR दिया जाता है पेशेंट को। और एनेस्थीसिया मशीन के अंदर जो भी एनेस्थीसिया, जो पेशेंट को जो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसका मॉनिटर वगैरह होता रहता है। और इसके अंदर OT में ऑपरेशन के दौरान जो भी यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो भी रखे गए हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है। हम B.Ed सेकेंड ईयर से हैं, 4 लोग हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट है ह्यूमन हार्ट के ऊपर। तो जैसा ये दिखाया हुआ है प्रोजेक्ट की कैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं तो ब्लड लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन जाता है और वहां से वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके ये यहाँ से होते हुए पल्मोनरी वेन से होते हुए ये जो लेफ्ट आर्टियम है इसमें जाता है और लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये ऑर्टा से हमारे बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ब्लड। फिर जब वो ऑक्सीजन वहाँ पे यूज हो जाती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वेना कावा से होते हुए हमारे यहाँ में राइट एट्रियम में आती है। फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आती है और राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में जाती है, जहाँ पे ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर हम सांस के माध्यम से वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हाय, आई एम अनीता। आज हमने नेचुरल फार्मिंग पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक हाइड्रोपोनिक्स, ये जो खेती है, नई खेती, ये जापान में आ चुकी है, जापान और इजराइल में। इससे हम है ना बिना सोइल के ओनली पोषक तत्व से ये ना वो कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, वाटर और पोषक तत्व से। इसमें हमें ना तो जमीन की जरूरत होती है ना ही कोई बड़ा एरिया चाहिए। इससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी कर सकते हैं और कम लागत में, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती है हमारे लिए। ये बहुत ही अच्छी है। और उसी का एक रूप हमने एरोपोनिक्स का यहाँ दिखाया है। उसमें भी यही है कि हम जैसे एक पंप के थ्रू पानी ऊपर आता है, उसमें हम ऑक्सीजन भी डालेंगे जिससे ना जो इन पौधों की जो जड़ है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लगते हैं और ये पौधों की ग्रोथ होती है। और ये बोटल फार्मिंग है। बोटल फार्मिंग का तो हम सबको पता ही, आजकल नॉर्मली हर घर में सब लोग बोटल फार्मिंग कर ही रहे हैं। जैसे इसमें छोटा सा स्पेस है, उसमें हमने कोई बोतल वगैरह हमारे पास है फालतू, उसमें मिट्टी डाल के हमने कोई भी पौधा लगा दिया, उसमें हम पानी भी डाल सकते हैं किस टाइम। और नीचे वाला टॉपिक वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग भी उसका ही एक टाइप है। जैसे इसमें भी हम वाटर के थ्रू वो पंप वगैरह है ना, कोई पाइप वगैरह या कोई पंप वगैरह रहता है मोटर से, उसमें इनमें पानी डालेंगे और वो ग्रोथ करते हैं। उनमें भी न्यूट्रिशन और वाटर का ही ज्यादा उपयोग होता है। इसमें ना तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। ये हमारे लिए ये है कि हम कहीं भी किसी भी जगह अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जैसे कोई भी टेम्परेचर, जैसे सनलाइट वगैरह सब कुछ छोटी सी जगह में भी इनको उपलब्ध करवा के हम ये फार्मिंग कर सकते हैं। और इसमें ना को तो कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह या कुछ भी कीटनाशक वगैरह हमने नहीं डाले हैं, जिससे ये हमारे लिए सेहतमंद भी है और इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है।